नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है, भाषा, संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संवर्गों में, इसका जो 2022 में जो पेपर हुआ संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। और जो 2023 में अब बार जो पेपर है, तो उसमें किस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे कंट्री इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन जरूर करिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रखी है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक सीरीज के लिए हमारे OR जाट ऐप को इंस्टॉल करिएगा, जहां पर आपको संपूर्ण BSTC सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का मटेरियल है वो नाम मात्र की फीस के अंदर उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हमारे इस वीडियो को और जानते हैं चतुर्थ प्रश्न पत्र में किस प्रकार के जो क्वेश्चन है 2022 में पूछे गए थे। तो ये जो पेपर है 2 घंटे का होने वाला चौथा प्रश्न पत्र है जो हमारा। और इसमें पहला सवाल पूछा गया कि अब तक संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं वो शामिल की गई हैं। तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है जो भाषाओं से रिलेटिव है, इसमें 22 भाषाएं हैं जो अब तक है शामिल हुई हैं। तो अब से आपसे क्वेश्चन है कि जो संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय जो भारतीय संविधान के अंदर कितनी जो भाषाएं, मूल भाषाएं थी, उसका जो कमेंट करके आप बताइए इसका आंसर। अगला सवाल है कि संप्रेषण का जो सबसे ज्यादा शुद्ध तथा सार्वभौमिक माध्यम है। तो संप्रेषण का सबसे ज्यादा शुद्ध तथा सार्वभौमिक माध्यम है वो है भाषा। भाषा के माध्यम ही ये व्यक्ति है जो एक से दूसरे व्यक्ति के जो विचार है आपस में संप्रेषित कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, ब्रेल लिपि का उपयोग किन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो ब्रेल लिपि का उपयोग है जो दृष्टि बाधित व्यक्तियों द्वारा है उसको द्वारा किया जाता है। जिनको दृष्टि बाधित, जिनको देखने में समस्या है, वो यह ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। अगला चौथा सवाल पूछा गया कि एक शेष व्याकरण की क्या अवधारणा है। एक शेष व्याकरण की क्या अवधारणा है। तो एक शेष व्याकरण की अवधारणा है कि इसमें जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को संबोधित करने के लिए जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि सार्थक संवाद से क्या अभिप्राय है। तो सार्थक संवाद जब वाक्यों में आकांक्षा, सनिधि तथा योग्यता का जो भाव होता है तब वे सार्थक संवाद कहलाते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि भाषा की उत्पादकता है वो किसे कहा जाता है। तो जो भाषा की उत्पादकता है उसमें यानी प्रत्येक भाषा में कुछ सीमित है जो ध्वनियों से विविध शब्द तथा उनसे असीमित वाक्य बनाए जाते हैं, इसे ही भाषा की उत्पादकता कहते हैं। भाषा की उत्पादकता यानी प्रत्येक भाषा में कुछ सीमित ध्वनियों से जो विविध शब्द तथा उनसे असीमित वाक्य बनाए जाते हैं, इसे ही भाषा की उत्पादकता कहते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि भाषा के संबंध में कौन सी कहावत प्रचलित है। तो भाषा के संबंध में कौन सी कहावत प्रचलित है। तो भाषा के संबंध में कहावत प्रचलित है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। यह जो कहावत है वो भाषा से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया कि लिपि किसे सुरक्षित रखने का साधन है। तो लिपि है जो भाषा को सुरक्षित रखने का साधन है। अगले हमारा एक क्वेश्चन है लघुतरात्मक क्वेश्चन। इसका जो संपूर्ण आंसर की है वो हमारे OR जाट ऐप पर आपको मिल जाएगी। तो हम जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चनों में से लगभग 1-2 क्वेश्चन है वो हमारे पेपर के अंदर वापस आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये 2018 से लेकर के 2022 तक 4 सालों में लगातार क्वेश्चन ये जो पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल है बौद्धिक विकास में बहुभाषिकता
किससे सहायक है, स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल है सेक्स और जेंडर में कोई 3 अंतर है जो यहाँ पर लिखने हैं। और 12वां क्वेश्चन है वो है धर्म के कारण भाषाई शब्द भंडार में वृद्धि होती है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। फिर है निबंधात्मक क्वेश्चन जो है भाषा और क्षेत्र का गहरा रिश्ता होता है, इस कथन को स्पष्ट करें। या फिर अथवा के अंदर दे रखा है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के विकास हेतु 5 गतिविधियां सुझाइए। और अगला सवाल है वर्ग किसे कहते हैं और इसकी निर्धारण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। या फिर इसमें दे रखा है भाषा, धर्म और जाति के संबंधों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था हमारा चौथा कि भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संवर्गों में, इस प्रकार के जो है क्वेश्चन इसमें पूछे गए। और ये पेपर है हमारा जो इसका टाइमिंग है वो 2 घंटे का रहने वाला है और पूर्णांक ये पेपर है जो 35 नंबर का होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो 3 पेपर हैं वो सोल्व कर लिए हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो की प्ले लिस्ट है वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर के उन पेपरों को भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी ऐसे नए पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।